नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। और आप देखना शुरू कर रहे हैं अब अपना खास कार्यक्रम आमने सामने। यति नरसिंहानंद जानते हैं आप, बयान भी खूब सुने होंगे। अब दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि मामला कुल मिलाकर हिंदू मुस्लिम हो जाए। कह क्या रहे हैं कि जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालयों को सेना भेजकर तोप से उड़वा दो। अगर अब नहीं चेते तो कब चेतेंगे, हमारी तो उम्र हो गई है। इस तरह के बयान देकर एक वीडियो उन्होंने जारी किया है और उसमें कहा है कि अल फलाह जो विश्वविद्यालय फरीदाबाद में है उसका कनेक्शन बताया जा रहा है इस घटना से। कह रहे हैं कि वो आतंकवादी वही के हैं और वहां पर मौत का शोक मनाया जा रहा आतंकियों के। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना क्या है, हालांकि उनको बोलना था वो बोल दिए। अब इसमें असलियत तो कुछ और ही है। सीधा चलते हैं, हमारे साथ हैं अशोक कुमार पांडे सर। सर, ये बयान यति नरसिंहानंद का लगातार शुरू से सब उनको देखते हैं और अभी भी मामला इतना संजीदा है, उसके बीच में इस तरीके का बयान। देखिए, आप कह रहे हैं, मैं तो कह रहा है कहूंगा। यति नरसिंहानंद के लिए मेरे पास कोई सम्मान नहीं है। मैं उसको किसी भी तरह से ऐसा व्यक्ति नहीं मानता हूं जिसके लिए किसी सम्मान से बात की जाए। अगर आतंकवाद की बात की जाए तो जिस तरह के बयानात यति नरसिंहानंद ने दिए हैं पहले, अगर इस देश में लोकतंत्र होता, अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था होती और अगर उत्तर प्रदेश में न्याय होता तो यति नरसिंहानंद को बहुत पहले ही जेल के अंदर होना चाहिए था। एक घटना हुई है, उस पर मैंने वीडियो किया है बाकायदा और लिखा भी है मैंने कि किसी भी तरह के कट्टरपंथ को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस घटना को आप हिंदू मुसलमान बना देंगे। इसके पहले पाकिस्तान के लिए जासूसी करते कितने हिंदू पकड़े गए हैं। लगातार मामले आए हैं, कभी राजस्थान से मामला आ रहा है, वो एक लड़की यूट्यूबर थी उसका मामला आया था, और भी कितने सारे मामले आए। तब तो किसी ने नहीं कहा कि हिंदू भारत के दुश्मन हो चुके हैं। तब तो उन लोगों का दोष बताया गया जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो यहां अगर उस यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर्स उसमें शामिल हैं जी, तो इसको पूरे समुदाय का, पूरे कौम का दोष आप कैसे बता देंगे? जो वहां की वाइस चांसलर हैं डॉक्टर भूपिंदर कौर आनंद, और ये मैं जोर देके बोल रहा हूं कि वहां के कुलपति जो हैं वो एक सिख हैं, डॉक्टर भूपिंदर कौर आनंद। उनका बयान आया है और उन्होंने कहा है इसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उनसे हमारा रिश्ता बस इतना ही है कि हमारे यहां ऑफिशियल तौर पर नौकरी कर रहे हैं। अब देखिए, यहां हम 3 लोग हैं, मैं और आप हैं, और जो कैमरे के पीछे हमारे दोस्त हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। 3 लोग हैं और एक चौथा आदमी इस वीडियो को एडिट करेगा, यानी ये वीडियो बनाने में 4 लोग लगे जी। अब उनमें से कोई एक आदमी कल को चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, कल को ऐसी कोई हरकत करता हुआ पकड़ा जाए, तो अगर मैं पकड़ा जाऊं तो क्या उसके लिए आप जिम्मेदार हो जाएंगे? या अगर कैमरामैन साहब पकड़े जाएं तो क्या उसके लिए हम दोनों लोग जिम्मेदार हो जाएंगे? या एडिटर साहब पकड़े जाएं तो क्या हम तीनों जिम्मेदार हो जाएंगे? भाई, एक यूनिवर्सिटी है जिसके 2 डॉक्टर्स ने इस तरह की हरकत की है। और देखिए, मैं खुल के कहता हूं, मुझे किसी से डर नहीं है। मैं खुल के कहता हूं कि कट्टरपंथ को जो बढ़ावा देगा उसका यही अंजाम होगा। ये जो 2 लोग हैं, इन्होंने ना अपने कौम का भला किया है, ना अपने परिवार का भला किया है, ना अपना भला किया है, ना देश का भला किया है। डॉक्टर्स थे, आप देखिए डॉक्टर कफील अहमद हमारे गोरखपुर के हैं, क्या क्या नहीं झेला उन्होंने, जेल में रहना पड़ा, और जेल में रहने के अलावा भी उन्होंने क्या क्या आरोप नहीं झेले, जबकि उनका दोष सिर्फ इतना था कि बच्चे जब मर रहे थे तो उन्होंने ऑक्सीजन के इंतजाम की कोशिश की थी। सारा कुछ झेलने के बाद आज भी वो क्या कर रहे हैं? वो जाते हैं, हिंदू मुसलमान देखे बिना बच्चों का इलाज करते हैं। मुझसे उनकी कई मुलाकातें हैं, दिल्ली आए थे तो उनसे मुलाकात हुई है। वो जहां रहते हैं वहां लोगों का इलाज करते हैं, लगातार सक्रिय भी है। कैंप लगाते हैं, जहां गरीब बच्चे हैं वहां कैंप लगाते हैं और बच्चों का इलाज करते हैं। वो अपने कौम का, अपने देश का और अपने परिवार का भला कर रहे हैं जी। अगर इनको इतना ही इस्लाम से प्यार था, अगर इनको इतना ही अपने लोगों से प्यार था, छोड़ दीजिए बाकियों को जी, तो शाम को 4 घंटे 3 घंटे डिस्पेंसरी में बैठते और मुफ्त में इलाज करते। मुस्लिम बच्चों का ही कर देते, हाँ, किसी का कर देते, मुस्लिम बच्चों का ही कर देते। जो धर्मार्थ बहुत सारे बने हुए हैं जहां हिंदुओं का ही इलाज होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम किसी का इलाज तो कर रहे हैं ना, देश का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं जी जी। और था तो अपने पैसे लगाकर कुछ बच्चों को पढ़ा देते जी। आर्टिकल लिखते, इस देश में जो सांप्रदायिकता फैल रही है उसके खिलाफ आर्टिकल लिखते, कुछ करते। ये बम छोड़ के किसका भला कर दिया इन्होंने? किसी का भला नहीं किया। और ऐसे छोटे मोटे विस्फोट से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता है।
मैं कश्मीर जानता हूं और मैं जानता हूं कि कश्मीर को आतंकवाद में ढकेल के किस तरह से वहां के लोगों को असुरक्षित किया गया है, तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। लेकिन यति नरसिंहानंद जब कहता है कि एएमयू को उड़वा दिया जाए, जामिया को उड़वा दिया जाए, अरे भाई जामिया में हिंदू लड़के भी पढ़ते हैं, यही बगल में है जामिया दिल्ली में, कभी टहल आए, अगर यूनिवर्सिटी गया होता कायदे से, हालांकि पढ़ा लिखा है वो, लेकिन कभी यूनिवर्सिटी में ढंग से गया होता तो उसको मालूम होता जामिया के अंदर हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, और जामिया में पढ़ के दुनिया भर में अच्छी अच्छी जगहों पर लोग हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़कर दुनिया भर में अच्छे अच्छे लोग हैं। तो अगर एक या दो लोग, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई गुंडा निकल जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई आतंकवादी निकल जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई हत्यारा निकल जाए, तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी पे बम लगा के उड़वा दोगे आप? हमारी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से तो एक से एक हिस्ट्री सीटर भी निकले हैं, प्रोफेसर भी निकले हैं, और एक से एक लोग निकले हैं। जी बिल्कुल। तो कुछ हिस्ट्री सीटर्स के चलते गोरखपुर यूनिवर्सिटी को उड़वा दिया जाए? यूनिवर्सिटी खुली है, हर तरह के लोग आएंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे, कुछ बुरा सीखेंगे, लेकिन ये बेसिकली इस घटना को इस देश के अंदर और सांप्रदायिक नफरत बढ़ाने के लिए किया गया काम है। और यति नरसिंहानंद यही करता है, हर मौके का इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए करता है। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों उसको खुली छूट देकर रखी हुई है, और वो अभी भी आजाद है। उसको जेल में होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं उसको जेल में होना चाहिए। और सवेरे से ये जो बयान मतलब अभी लगातार चल रहा है, कितनी देर में इसको कितना तूल दिया जाएगा ये तो देखना है। लेकिन सर, जो अल फलाह विश्वविद्यालय की बात है, जहाँ तक हम बात कर रहे थे नरसिंहानंद की और जामिया, और उसके बारे में आपने बताया कि उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। अल फलाह के बारे में भी ये है कि बाकायदा यूजीसी से वो अप्रूव्ड विश्वविद्यालय है, उसमें 600 बेड के ऐसे चलते हैं जो निःशुल्क इलाज करते हैं लोगों का। यही तो दिक्कत है इनको, ये नहीं चाहते हैं लोगों का इलाज हो। ये शुद्ध रूप से, जितने बाबा हैं, मैं तो 50 बार कह चुका हूं, ये शुद्ध रूप से धंधा कर रहे हैं। ये अपने पॉलिटिकल आकाओं को खुश कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, शानदार जिंदगी जी रहे हैं। जामिया में मेरा एडमिशन हुआ था भाई, एमए में मेरा एडमिशन हुआ था। अपनी वजहों से मैं गोरखपुर चला गया, गोरखपुर से मैंने पढ़ाई की, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया में मेरा एडमिशन हुआ था जी। अगर मैं नहीं गया होता तो मैं वहां से पीजी करके निकलता, हो सकता है पीएचडी करके निकलता। जी बिल्कुल। तो ये सब बेकार की बात है। जो जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, जरा वहां पे जाइए। आपने बताया 600 बेड का हॉस्पिटल है, वो तो है ही। वो जिस इलाके में है, कितने लोगों को इलाज मुहैया करा रहा है बेहद कम पैसे पे, उसके अगल बगल कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, सब मुसलमान थोड़े हैं। सही बात, बिल्कुल। और दूसरी बात कि मुसलमान भी हो तो किसी ये 2 डॉक्टर्स की गलती से आप सबको बम से उड़ा देंगे और सबको बंद कर देंगे आप। भाई पुलिस है वहां पर, जांच कर रही है, रेकी कर रही है। अगर कहीं हथियार पकड़ा जाएगा, विस्फोटक पकड़ा जाएगा, कोई आदमी उसमें शामिल पकड़ा जाएगा, उसको गिरफ्तार करेगी। ये काम पुलिस का है, पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपनी पुलिस के साथ हैं जी। और ये भी याद रखिए, ये भी मैं कह दूं, कहना जरूरी है कि इसके पहले कई बार हुआ है कि लोगों को पिन पॉइंट किया गया है, मुकदमे चले हैं, 10-10, 15-15 साल जेल में रहे हैं और उसके बाद कोई सबूत नहीं मिला है, छोड़ दिया गया है। बिल्कुल। तो आंख मूंद कर आप भरोसा भी नहीं कर सकते। लेकिन जो स्टोरी आ रही है जाहिर तौर पर डराने वाली है, परेशान करने वाली है, लेकिन उसके बहाने निशाना बनाकर आप अगर चाहते हैं कि आग लगा दें देश में, तो आप भी उतने ही बड़े आतंकवादी हैं। आप भी हथियार और बंदूक की बात करते हैं, आप भी बम से उड़ाने की बात करते हैं, आप भी वही सारा कुछ करते हैं जिसका दोष सामने वाले पे दे रहे हैं। और इस देश के लिए हिंदू सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिकता, ईसाई सांप्रदायिकता, सिख सांप्रदायिकता, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ कट्टरपंथ और सांप्रदायिकता खतरनाक है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलजुल कर रहते आए हैं। एक दूसरे की शादियों में जाना, एक दूसरे के कार्यक्रमों में जाना, एक दूसरे से दोस्ती करना, ये सब इस देश में बहुत कॉमन रहा है। लेकिन कुछ लोग इसको तोड़ना चाहते हैं, इधर भी और उधर भी। लड़ाई उनके खिलाफ है। जी सर, अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं और दर्शक काफ़ी ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मीडिया हाउसेज में, नेशनल मीडिया में इस तरह की खबरें लगातार चल रही हैं। क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये हमला आतंकी है या फिर जो बताया जा रहा था कि खुद से उड़ाने की बात है। और अभी कुछ पॉइंट्स आए हैं जिसमें है कि दिल्ली में एक कार और घूम रही है, सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है। दूसरा बताया जा रहा है कि तुर्की से कनेक्शन है। तीसरा चल रहा है जैश-ए मोहम्मद का है। और पब्लिक, दर्शक जो है वो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हैं कि क्या, इस पर कुछ अपनी बात क्या है। देखिए, ये वही मीडिया है ना जिसने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था, लाहौर पर कब्जा कर लिया था इस मीडिया ने, कराची पर कब्जा कर लिया था, ये वही मीडिया है ना। ये वही मीडिया है जिसने धर्मेंद्र जी को मार दिया था।
हाँ, है ना, बाकायदा 1 घंटे का प्रोग्राम कर दिया था। हम लोग भी कंफ्यूज हो गए थे कि इतनी सारी मीडिया में खबर आने लगी। जी बिल्कुल। ये वही मीडिया है ना, और भी किस्से इसके सुनाए जा सकते हैं। ये वही मीडिया है जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक बेचारी लड़की के पीछे पड़ी हुई थी, उसका जीना हराम कर दिया था। वो तो मजबूत लड़की थी, कोई कमजोर होता तो जाने अपनी जान ही दे देता, और उसको सारे आरोपों से बरी किया गया है। कोर्ट ने किया है, मैंने आपने नहीं किया है। तो हमारे यहां मीडिया को बेचने के लिए, अपनी टीआरपी के लिए आग लगाना आता है, वो आग लगाने में लगी है। अब देखिए 3 बातें मुझे यहां करनी है। पहली बात तो ये कि ऐसे मामलों में मैं पुलिस के बयान का इंतजार करता हूं। जब तक पुलिस इसको एक आतंकवादी हमला नहीं कहती है, मेरे लिए ये सब थीरीज है जो मीडिया के सहारे चलाई जा रही हैं। और मीडिया में कहां से खबरें आती हैं, मीडिया में खबरें कहां से प्लांट होती हैं, ये सब कोई छुपी हुई बात नहीं है, अब सब जानते हैं। तो पहली बात तो जब तक पुलिस इसको एक आतंकवादी हमला नहीं कहती है, मैं भी इसको आतंकवादी हमला नहीं कहूंगा। दूसरी बात, जनता से जो मैं कल भी अपील कर रहा था, आज भी अपील कर रहा हूं, और खासतौर पे दिल्ली, फरीदाबाद, हरियाणा जो इस इलाके में लोग हैं, कि भाई आपके आसपास अगर ऐसी कोई भी घटना होती हुई दिख रही है जिस पर आपको संदेह है, तो स्थानीय पुलिस जो स्टेशन है वहां पर आप खबर दें ताकि तुरंत कार्रवाई हो सके। अफवाह ना फैलाएं। मीडिया का काम है अफवाह फैलाना। मीडिया तो अफवाह फैला के जिंदा है। जो लाखों करोड़ों का पैकेज मिल रहा है मीडिया में एंकरों को, वो इसी अफवाह, इसी झूठ, इसी बदतमीजी के भरोसे मिल रहा है। तो वो तो कुछ ना कुछ खबर चलाएगी। हिंदू मुसलमान मिल गया, इससे ज्यादा उसको क्या चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात मुझे ये करनी है कि नफरत का जवाब नफरत नहीं हो सकता है। अगर हम मान लें कि ये सारी खबरें सही हैं, ये डॉक्टर्स आतंकवादी थे, मॉड्यूल था, और हो सकता है पहले भी हुआ है, कश्मीर में बहुत तरह की दिक्कतें हैं, बहुत तरह की तंजीमें हैं, तो होता है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं कह रहा बिल्कुल सही है। अगर ऐसा हुआ भी है तो जिम्मेदारी मुसलमानों की भी है, हिंदुओं की भी है कि आगे आकर इस कट्टरपंथ की आलोचना करें, अपने बच्चों को इस कट्टरपंथ के जाल में फंसने से रोकें। एक तरह की नफरत के मुकाबले के लिए अगर आप दूसरी तरह की नफरत करेंगे तो नफरत बढ़ती जाएगी, और आग मिलकर जो आग बड़ी लगती है वो सिर्फ और सिर्फ देश को जलाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। बिल्कुल दर्शकों, आपने देखा कि जब ये ब्लास्ट हुआ, और अभी भी लगातार आपको अपडेट्स मिल रही हैं कि उसमें नुकसान सबका हुआ है, लेकिन यति नरसिंहानंद जैसे लोगों का ये बयान क्या आग को ही तो बढ़ाएगा, नफरत को बढ़ाएगा? किसके बजाय किसके कि कोई चीज इसमें समस्या का हल निकाला जाए या फिर शांति की तरफ देश बढ़े। तो सर ने जो आपसे अपील की है कि आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या फिर जो सोशल मीडिया हैंडल पर आप लगातार बने हैं, आप हमारे दर्शक हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप जुड़े ही रहते हैं, जो आधिकारिक बयान है उन्हीं को माने। और बहुत सारी बातें हैं जो आपको आज इस बातचीत में एकदम कंफर्म हुई होंगी, क्लियर हुई होंगी। इसीलिए हम हैं द क्रेडिबल न्यूज़, और क्रेडिबिलिटी पर पूरा हमारा ध्यान रहता है। और सर से हम बातचीत आमने सामने में इसीलिए करते हैं कि जो कुछ भी अफवाहें हैं उनका सही विश्लेषण करके तर्क के आधार पर सही बात आपको बताई जाए। कमेंट करिए और प्रश्न पूछना एकदम जारी रखिए। आप सारे सवालों के आपके जवाब भी दिए जाएंगे। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़।